Hey guys, so episode 28 I've just started and थोड़ा सा रिव्यू आज भी लेट होगा because I'm going out. As you can see, I'm all dressed up and dolled up and drugged up. So yeah, I'm going out. Anyways, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं बता दूँ तो हिमांशु भी पिच कर रहा है सबको कि तुम मुझसे इम्यूनिटी ले लो एंड लाइक आई विल सेव यू बट स्प्लिट कॉइन्स मेरे पास ही रहने दो बिकॉज उनका ये स्ट्रैटेजी है. आई गेट इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. ऑफ कोर्स आई वुड एक्सपेक्ट कि बाकी लोग भी लड़े बट इट मेक्स सेंस बिकॉज इसके पास तो एनीवे सबसे ज़्यादा कॉइन्स है. तो अगर इसी के पास रहने दोगे तो पावर थ्रोन में एक बंदा तुम्हारी तरफ का है ही. इट मेक्स सेंस. एंड क्योंकि एनीवेज इट्स नॉट लाइक अनुष्का मोहित या सौरभ निहारिका के पास उतने ज़्यादा है कि वो लड़े स्प्लिट कॉइन्स के लिए कि तुम हमें दे दो. बट हिमांशु इज़ इन अ पोजिशन जहाँ वो लड़ सकता है तो इट मेक सेंस. एंड उधर गुल्लू वगैरह से जहाँ बातचीत हो रही है तो इफ़ गुल्लू जस्ट कीप्स वॉट ही हैज़ अर्न ही विल बी ऑन द थ्रोन विच यू शुड. अभी वहाँ दिप्तांशु बोल रहा है कि आई थिंक हमें गुल्लू को थ्रोन पर बैठाना चाहिए एंड सूजी इज़ लाइक पर मुझे भी थ्रोन पे बैठना है. एंड दिप्तांशु इज़ लाइक पर बैठना तो मुझे भी है, सबको बैठना है. एंड दैट्स ट्रू, बैठना सबको है बट क्या सब बैठ सकते हैं? So let's see what they've decided, what they will conclude. And on a side note, oh my god, look how pretty. Beautiful. Anyways, आगे देखते हैं. एंड सॉरी गाइज, मेरे को थोड़ा टाइम लग गया, मैं बाहर गई थी. आई जस्ट केम होम. तो अभी स्प्लिट कॉइन्स का डिसीजन हो रहा है. ऑफकोर्स गुल्लू को सबसे ज़्यादा मिले इसके लिए एवरीबडी इज़ यूनानिमसली अग्रीड. लेकिन सैंडी जो ऑलरेडी थ्रोन पे है वो अपना थ्रोन रिटेन कर पाए उसके लिए एवरीबडी डिड नॉट यूनानिमसली अग्री. एंड सैंडी पॉइंटेड दैट आउट कि तुम लोगों को गुल्लू चाहिए थ्रोन पे यूनानिमसली, यू पीपल आर रेडी, बट मेरे बारे में ये नहीं आ रहा है ख्याल, विच इज़ वेरी राइटली थॉट बाय सैंडी. पर अभी वो गई है अपना वोट ड्रॉप करने. तो लेट्स सी व्हाट शी इज डिसाइडेड एंड लेट्स सी आगे क्या होता है. ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट गाइज, आई थिंक आई लुक प्रीटी नाइस ना. या आई एग्री. चलो आगे देखते हैं क्या होता है. अभी सैंडी एंड सदफ आए हैं दिप्तांशु को बोलने कि हमसे एक छोटी सी गलती हो गई कि मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए, उसको थोड़े कम दे दिए, जो दिप्तांशु अपनी वीडियो में बोल रहा है. एंड वो कह रहा है कि भाई मैं किस मुंह से जाऊँ उनको बोलने के लिए और वो क्यों मेरी बात सुनेंगे. एंड आई लव दिस सेल्फ अवेयरनेस दिस गाय हैज़. ही इज़ लाइक मैं इतना बड़ा झूठा हूँ, इतना बड़ा फेक हूँ, मेरी बात वो क्यों मानेंगे. एग्जैक्टली जितना बड़ा झूठा एंड अनरिलायबल ये लड़का है, ये इसकी बात तो कोई क्यों ही मानेगा. But yeah, now the power chart is out and Gullu has got maximum. And you know guys, a lot is going to happen now. I remember this now. Gullu is going to sit on the throne and the coming episodes will be fun. See, I don't really very well understand what Sandy has done, but I know that Sandy has done something. उसने सबके split coins ले लिए. I mean, see, to be honest, मैं भी शायद थोड़ी selfish होती तो I am not the one to get on my high horse and be on a moral high ground and give morality का ज्ञान यहाँ पे. बट येस, अगर सैंडी ने एक अग्रीमेंट करी थी बाकी सबके साथ कि हाँ मैं इतने इतने दूंगी एंड डिस्पाइट दैट अगर उसके टीम के बंदे जैसे रॉन उनको कुछ भी नहीं मिला एंड दे आर इन डेंजर एंड शी हैज़ टेकन इतना ज़्यादा मार्जिन से, देन दैट वाज वेरी ग्रीडी एंड वेरी सेल्फिश ऑफ हर. एंड दिप्तांशु को आगे कर देना इस तरह से कि तू बात कर, ये आई डोंट लाइक दैट वेरी मच पर्सनली. दैट जस्ट मीन्स कि क्या मतलब पावर दिप्तांशु के पास है, तुम क्या नॉमिनल हेड हो या तुम डर रहे हो सबसे. फेस इट. नो, इफ यू हैव डन समथिंग ओन इट, फेस इट. एंड दिप्तांशु इज राइट. ये एक ही दिन में ये लड़की स्प्लिट कॉइन्स ले गई, दोस्त ले गई, आपके दोस्तों के भी स्प्लिट कॉइन्स लेगी और अब आप रह गए हो सबका सुनने के लिए. सो गुड लक विथ योर गेम नाउ. ऑल्सो येस, दिस थिंग इज बगिंग मी पर्सनली. जीते गुल्लू एंड कायरा है, उन्होंने 50,000 कमाए, गुल्लू को सबसे ज़्यादा दे दिया क्योंकि यूनानिमस डिस्कशन था. कायरा के पास इतना कम क्यों है? कायरा ने भी तो मेहनत किया, 50,000 जीता है कायरा ने और उसको इतना सा मिला है. मैं भी अगर कायरा की जगह होती तो आई वुड बी फ्यूमिंग. सो व्हाटएवर कायरा सेज, गो फॉर इट. आई एम विद यू कायरा, गो फॉर इट. ओके, क्या गुल्लू को पता था कि कायरा को सिर्फ 3,000 मिलने वाले हैं? एंड कायरा इज लाइक अरे भाड़ में जाए वो, मुझे मेरा पैसा चाहिए. मेरे को ना अक्षय कुमार का वो डायलॉग याद है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा चाहिए. मुझे वो डायलॉग याद आ गया. बिकॉज यस, भाड़ में जाए पावर मैच का कनेक्शन होना ब्रो. कायरा विल प्रोटेक्ट गुल्लू इफ नीडेड. गुल्लू को इतने सारे पैसे मिले एंड गुल्लू न्यू कि कायरा को सिर्फ 3,000 मिलेंगे डिस्पाइट द फैक्ट कि कायरा ने भी उतनी ही मेहनत करी है. दैट इज सो फकिंग अनफेयर. लेट्स जस्ट सी व्हाट दे हैव टू से एंड आई वांट टू सी हाउ सैंडी विल डिफेंड हरसेल्फ. You know, if Gullu actually knew कि कायरा को सिर्फ 3,000 मिलने वाले हैं, then that's just so sad, so sad. How could you okay with that? क्योंकि I don't know क्या सोचा उसने, क्या नहीं सोचा, but technically लोग do like she has done so much. इसने 50,000 जीते हैं, आपने उसको दिए 3,000. And Sandy, yeah, some audacity she had in that VD that she gave कि मैंने आपको कुछ
कुछ चना दिया है ना, रख लीजिए, मत रोइए। आ No, girl, no, 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 no. It did not make you sound cool. It did not make you sound sassy. And that was not even some shade that you were throwing. That was just not good. Not good. Because आप टास्क हारे हो, कायरा टास्क जीती है। कायरा ने ही वो सारे स्प्लिट कॉइन्स कमा करके आपको दिए है ना, आपने उसको 3,000 दिया है। नाउ व्हेन शी इज क्राइंग यू आर टेलिंग कि दिया ना तेरे को पीनट्स, दिया ना, खुश रह, रो काहे को रही है। That's not how you do it, girl. That's not how you do it. Not cool. एंड नाउ सैंडी इज डबलिंग डाउन एंड शी सेइंग कि इतना रो रही है ये लड़की स्प्लिट कॉइन्स के लिए जैसे कि उसका जायदाद छीन लिया हो। अगर स्प्लिट कॉइन्स इतनी बड़ी बात नहीं है तो फिर आपने क्यों हड़प लिए सबके। यू नो ना स्प्लिट कॉइन्स इतनी बड़ी बात है, तभी तुमने इसके हिस्से का ले लिया। तो अब जब ये शी इज क्राइंग अबाउट इट, देन व्हाई आर यू इनवैलिडेटिंग हर फीलिंग्स। एंड ऑल्सो व्हाट इज दिस डबल गेम, डबल लाइन, वॉट एवर शी इज ट्राइंग टू प्ले हियर। शी जस्ट सेड कि गुल्लू न्यू कि तुमको 3,000 मिलने वाले हैं। अभी सलक ने पूछा उससे वापस कि डिड गुल्लू नो, कि आई कैन नॉट आंसर दैट, आई डिड नॉट हैव एनी पर्सनल कॉन्वर्सेशन विद गुल्लू, यू नीड टू आस्क। व्हाट डू यू मीन। बातें घुमाने की कोशिश हो रही है। दिस इज सो स्टूपिड। जस्ट 2 minutes बैक यू सेड ना कि गुल्लू न्यू कि कायरा को 3,000 मिलने वाले हैं, एंड नाउ यू आर सेइंग कि अब मेरी कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है गुल्लू से, आप गुल्लू से बात करें। तुम बोलो ना भाई, गुल्लू से क्यों बात करें, तुम बोलो। सो फ्रस्ट्रेटिंग ऐसे बातें घुमा रहे हैं ये लोग। सौंदर्या नो, no, 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 girl, no. You are not what you think you are, and you are not doing what you think you are doing. ये हर वीडियो में आकर के ये कंप्लेन कर रही है कि 700 स्प्लिट कॉइन्स के लिए कौन ऐसे कर सकता है, इतने से में क्या हो गया। अगर 700 स्प्लिट कॉइन्स कोई बड़ी बात नहीं है, जो कायरा अभी करण को बोल रही है बड़ी बात नहीं है, तो आप दे देते ना उसको। अगर स्प्लिट कॉइन्स के लिए क्यों ही लड़ रही है तो 27,000 क्यों रख लिए। जब डिसाइड हुआ था कि इवनली बटेगा, क्यों रख लिए 27,000 वो भी। और तुम 700 के लिए कह रहे हो कि ये लड़ रही है, जब तुमने रख लिए, जबकि तुम जीते भी नहीं थे। एक बार को तुम जीतो फिर तुम हड़पो तो एक मुंह होता है बोलने का। तुम जीती भी नहीं, तुमने कायरा का हार्ड अर्न मनी रख लिया स्प्लिट कॉइन्स, उसके बाद यू हैव द ऑडेसिटी टू से सच थिंग्स इन योर वीडियोज। सामने आकर के तुम दीप्तांशु को कह रहे हो कि भाई तू बात कर ले कायरा से, मैं नहीं कर सकती, और तुम वीडियो में कूल बन रहे हो फिर। नो गर्ल, नो, नो सैंडी, नॉट कूल। अभी सैंडी ने बोला कि निहारिका को ये लोग इतना देने वाले थे इसलिए मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, लेकिन निहारिका ने बोल दिया नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। सैंडी ने अपने मन से कहा कि मुझे लगा निहारिका वो तुम्हें देंगे तो मैं अस्मिता को बनने नहीं दूंगी, XYZ जो भी है। कट टू नेक्स्ट सीन, कायरा गुस्सा है और यहाँ पे गुल्लू की वीडियो आती है और वो कहता कि अरे भाई तू ऐसा सोचना कि 40,000 मेरे पास है, 10 तेरे पास है, टुगेदर हमारे पास 50,000 समथिंग, कि मेरे पास 38,000 है, तेरे पास जितने भी है टुगेदर हमारे पास इतने हैं। तो ये सोचना कि हमारे पास 50,000 40,000 है, इंस्टेड ये सोचने में बिजी है कि मेरे पास इतना कम है। गुल्लू डार्लिंग अपनी बारी भूल गए। जब कायरा थोन पे बैठी हुई थी वो प्यार पैसा विला में, और आपके पास कम थे तो आप कैसे पिनकते थे। और अभी अपने आप को कायरा की जगह पे रखो। तुम लोगों ने ये टास्क जीता और अगर सारे पैसे कायरा को मिलते और तुमको 3,000 देते, फिर कायरा तुमको बोलती अरे पर गुल्लू तू ये सोचना कि सारा पैसा तो घर का ही है, मेरे पास ही है। तुम सोचते ऐसा नहीं ना, तुम चिढ़ते ना कि ठीक है घर में है, ठीक है मेरे पास क्यों नहीं है। तुम भी चिढ़ते ना, तुम भी बोलते ना कि नहीं कोई बात नहीं मेरे पास होना तो मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगा। तो कायरा को भी अभी वही लग रहा है कि मैं तेरे पे डिपेंडेंट क्यों रहूं, मेरे पास मेरे पैसे होने चाहिए ना, क्योंकि मैंने कमाई। एंड एग्जैक्टली आई 100% अग्री विद कायरा हियर, शी इज नॉट ओवर रिएक्टिंग एट ऑल। सैंडी अभी कह रही है अपनी वीडियो में बहती गंगा में सब हाथ धो रहे थे तो आई वॉज लुकिंग लाइक अ बैड पर्सन। नो, इन्हीं की गंगा बह रही है, इन्हीं के आंसू है वो स्प्लिट कॉइन्स के आंसू जिनकी गंगा बह रही है, जिसमें ये लोग अपने हाथ धो रहे हैं। और यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ बैड पर्सन, यू आर अ बैड पर्सन इन दिस सिचुएशन। आपने इनके हक के पैसे रख लिए हैं तो ये बिल्कुल गुस्साएंगे और इनका गुस्साना जायज़ है और आपका सुनना बनता है। तो आप वहाँ पे ऐसे हाथ नहीं खड़े कर सकते, अरे 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 स्टॉप इट, ए चिप हो रहा है, इरिटेट कर रहा है, भागो चुप रहो। यू कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। फक अराउंड एंड फाइंड आउट। यू फक्ड अराउंड, नाउ यू आर फाइंडिंग आउट। देयर इज दिस सेइंग, डोंट डू द क्राइम इफ यू कैन डू द टाइम। सो यू हैव डन द क्राइम, you have done the crime, now do the time. Yeah, that's correct. बेचारा फ्री पॉकेट में कोई पिस रहा है तो वो है दीप्तांशु, बिकॉज वी ऑल सॉ कि लेजिट दीप्तांशु इसमें इन्वॉल्व नहीं था। सैंडी ने उसको बताया बट दीप्तांशु ऑलरेडी नोज हिज रियलिटी। उसने खुद ही बोल दिया कि भाई मेरे पे कौन भरोसा करने वाला है, मैं तो हुई सबसे बड़ा झूठा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। कायरा सुनने को तैयार नहीं है दीप्तांशु को, वो चीखे जा रही है उस पर। एंड इट्स नॉट रियली कायरा's fault, it is a bias that she has, it is a prejudice that is well earned by Diptanshu, might I say. But yeah, in this case we can see कि करे कोई भरे कोई, कर रही है सैंडी, भर रहा है दीप्तांशु। But that's how partnerships work, no? Good. Don't mind me saying, लेकिन ये सदफ की आत्मा कायरा में घुस गई है क्या? वो चुप 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 चुप, ये चल 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 चल। What the fuck, dude? What the fuck is happening here?
What the fuck is happening, Kyra? All my sympathies and my condolences are with you. Condolences. I condone it. Condolences. All my sympathies and my condolences are with you, but girl, you need to let Diptanshu complete. Please. And ये सदफ की आत्मा निकालिए. चल कायरा. Bees कायरा again, not सदफ. Okay, कोई कायरा का झाड़ फूक करो. कुछ तो हो गया उसको. कैसे कर रही है ये? You saw? हाँ, कैसे कर रही है वो भाई? क्या हो गया? ठीक है, चीखो चिल्लाओ, अपनी बात रखो, आपका हक बनता है, पर इस तरह से नहीं यार. बोलने दो आदमी को. That was a mood, dude. Crazy. Let Diptanshu complete, dude. That was a little. She started correct. Her reaction started correct. Now it's a bit of an overreaction. Like I think she got lost. Let's see आगे. वाह, जीनियस. 500 रुपये मिले हैं. 500 स्प्लिट कॉइन्स मिले हैं झलक को, उन लोगों को, मोहित, अनुष्का को. जब ये लोग इनिशियली प्लान कर रहे थे कि हिमांशु ज़्यादा रखेगा, इनको कम देगा, आई थॉट कुछ तो मतलब आई डोंट नो हिसाब से कर रहे होंगे कि ये हाफ रख लेगा और हाफ इनमें डिवाइड होगा. आई डोंट नो क्या सोचा मैंने, बट आई डोंट नो, कुछ तो मैंने सोचा कि उन्होंने अच्छा सोचा होगा, पर 500 में सेटल हो गया ये. हॉट. हाँ, 500 में बिक रहे हैं ये. 500 में ठीक है, अच्छा कटा उनका, बट गुड गेम हिमांशु, गुड फॉर हिम. सी यही होता है, व्हेन पीपल आर नॉट स्मार्ट यू डोंट नीड टू बी स्मार्ट, यू जस्ट नीड टू बी नॉट डम एंड पीपल कॉल यू स्मार्ट. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड हियर आई थिंक. एंड या अगर अगर टेन बार अनीशा को बोलता है go to the next guy, then yeah, that is wrong. Even if you meant it once because she hurt your best friend, I get it, but बार किसी को ऐसा बोलना, if that's not true, then that is hurtful. And yes, dude, anybody who's only famous because of all the girls he's been with on various shows does not get to say anything to any boy or girl who's made a name for themselves by themselves. That is very rightly said. Let me repeat it. Any guy who's only famous because he's been with, because of whoever or how many ever girls he's been with on various shows, any guy who's only famous because of the girls or the number of girls he's been with on various shows does not get to say anything to a guy or a girl who's made a name for herself or himself by themselves. Very rightly said. I agree. अभी एल्विश हैज कम ऑन द शो. अब तो बहुत सारे गेस्ट्स आने वाले हैं. यू गाइज जस्ट बी रेडी. अभी तो बहुत सारे गेस्ट्स आने वाले हैं. सो एल्विश आया एंड उसके आने से द एनर्जी हैज़ डेफिनेटली चेंज बिकॉज योगेश इज़ वेरी हैप्पी टू सी हिम. गुल्लू इज़ वेरी हैप्पी टू सी हिम. ही इज आस्किंग गुल्लू कैसा चल रहा है एंड ऑल दैट. कायरा से पूछा आपको इसमें क्या दिख गया. ये कहती ऑनेस्ट एंड रॉ. सेम रिएक्शन जो भी एल्विश ने दिया कि ऑनेस्ट है ये नहीं था हमारा कि ऑनेस्ट दिस गाय. Nice. But anyways, Kyra को वो honest लगता है and he is very honestly himself with Kyra, and Elvish's presence will be a good episode and a good energy. It will be, you know, just a good presence in today's episode. So I'm very excited to see how these boys react to it. So let's see. एल्विश ने पूछा हिमांशु से कि अब आपको कौन पसंद आ गई. लेट्स फोकस ऑन अब. एंड दीक्षा सेज अबाउट हिमांशु, ये कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता है. या हिमांशु कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता है. हिमांशु को बस लोगों की बातें बुरी लग जाती है तो हिमांशु बस उनको रिप्लाई करता है. वो रिप्लाई लोगों को बुरा लग जाए तो वो उनकी गलती है. हिमांशु कभी किसी को बुरा नहीं बोलता है. एग्जैक्टली गर्ल, एग्जैक्टली. एनीवेज, ऑफ द टॉपिक, मैंने सुना था कि प्यार में ना लड़कियां अंधी हो जाती हैं. आगे देखते हैं. You know, I think the things that Sadaf said about each guy is true. Spineless about Mohit, she has given her reasons. Controlling Tain, he is. Opinionless, Saurav, he absolutely is. उसका कोई भी opinion, stance, plan, strategy, कुछ भी उसका खुद का नहीं होता है. सब कुछ योगेश हिमांशु का होता है. So that is also correct. I agree with Sadaf.
निहारिका कह रही है अपनी वीडियो में, तुम्हें कैसे पता सदफ की इसके पास कितना ओपिनियन है कितना नहीं, हाउ कैन यू कॉल हिम ओपिनियनलेस? निहारिका, आई नो अपने प्यार को डिफेंड करना होता है, बट सदफ तो छोड़ो, हमें भी नहीं पता उसके पास क्या ओपिनियन है, क्योंकि कभी ओपिनियन बाहर ही नहीं आता है। तो until and unless we are अंतर्यामी और माइंड रीडर्स, nobody knows कि सौरभ even has कोई तो मुझे बहुत याद कर रहा है, nobody even knows that Saurabh has opinions. So yeah, it might hurt, but Sandy is correct. Writing on somebody's body सब जगह मुंह मारता है, okay? जो बाकियों के ऊपर लिखा, आई एम ओके विद दैट. एनीबडी राइटिंग एनीथिंग एल्स, दैट्स अ रेड फ्लैग, क्योंकि इट कुड ऑल्सो कम टू यू. ऑलवेज थिंक दैट. नाउ इफ अ गाय राइट्स ऑन यू, सब जगह मुंह मारती है, विल यू नॉट क्रिएट अ बिग इशू आउट ऑफ इट कि ये कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया मेरा? ऑल्दो आई विल नॉट यूज दिस वर्ड, बट स्टिल, if a guy writes that on you, सब जगह मुंह मारती है. Fuck a guy. If another girl writes that on you, सब जगह मुंह मारती है. What do you mean सब जगह मुंह मारती है? मुंह मारती है, हाँ? Flirts with everybody is one thing. सब जगह मुंह मारती है sounds very wrong. तो सब जगह मुंह मारता है sounds very wrong. If you think जो तुमने बोला है सही है and you're gonna stand by it, then sure, go ahead. By all means, stand by it. You must have your own reasons. Stand by it. But if somebody says that to you and you're gonna fight, then think about what you just wrote about another guy. सब जगह मुंह मारता है. If you think कि तुमने सही किया, then sure, go ahead, stand with yourself. सबको fight against everybody, you should. Otherwise, सब जगह मुंह मारता है. Think. You know, coward, चोर, manipulative, XYZ, सब चीज़ के लिए I agree it's a red flag, but जोड़ू का गुलाम होना is not a red flag. Not a red flag. If anything, it's a quality. It's a wonderful quality to have. जोड़ू का गुलाम मतलब वो जो अपनी बीवी का या अपनी बंदी की बात सुने. एंड वो रेड फ्लैग कहाँ से है? जो अपनी बंदी की बात सुनता है वो रेड फ्लैग नहीं है. तुम ये बोलो ओपिनियनलेस है, फिकल है, कोई स्टैंड नहीं है, बेसलेस है, स्पाइनलेस है, ही इज जस्ट अ शैडो, सब समझ में आता है. बट जोड़ू का गुलाम होना रेड फ्लैग नहीं है. जोड़ू का गुलाम होना एक बहुत अच्छी क्वालिटी है. हर लड़की चाहेगी कि उसका बंदा जोड़ू का गुलाम हो. तुम भी चाहोगे कि तुम्हारा बंदा जोड़ू का गुलाम हो. तो जोड़ू का गुलाम होना रेड फ्लैग नहीं है. इट्स एन अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट. अगर मेरे बॉयफ्रेंड को कोई बोले कि तू जोड़ू का गुलाम है, मैं बहुत खुश होंगी एंड मैं चाहूँगी कि मेरा बॉयफ्रेंड भी खुश हो. तो जोड़ू का गुलाम ऑलवेज. एनीवेज गाइस, अब सारे रेड फ्लैग्स लिख दिए हैं सब ने. सबका काम ख़त्म हो चुका है. टास्क बता दिया है. आज के एपिसोड में मिटाया जाएगा, फिर उसका रिव्यू करेंगे बाद में. एंड विद दैट द रिव्यू, ooh sexy, who's that? And with that the review, wait again, ooh sexy, who's that? And with that the review is done and I will see you all tomorrow. And wait, ooh sexy, who's that? Good night guys.